गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में आपको पेन कॉन्सेप्ट के बेस पे चार्ज थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनको क्लियर आउट करते हैं। तो जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज यूनिट्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप किसी भी पर्टिकुलर चार्ज बॉडी पर चार्ज का काउंट करते हो, हाउ मेनी चार्ज अवेलेबल ऑन इट, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कूलम्ब्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड 1 कूलम्ब कंटेन 3 into 10 to the power of 9 ESU. And what is the full form ESU? Electrostat unit. That is the smallest unit of charge. ESU चार्ज की सबसे छोटी इकाई है। और एज वेल एज बात करते हैं अपन फेराडे। तो फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे बड़ी जो यूनिट्स होती है वो फेराडे है, तो देयर आर द हाउ मेनी कूलम्ब्स अवेलेबल इन इट। तो 1 फेराडे कंटेन 96,500 कूलम्ब चार्ज एंड 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब। एब कूलम्ब जिसे कहा गया है। तो एबीसी, यहाँ पे एबी जो वर्ड है वो एब्सोल्यूट को डिनोट कर रहा है और लास्ट में कूलम्ब मींस इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो आगे कि 1 एब्सोल्यूट एब कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब। मतलब 10 कूलम्ब का जो बंच है वो एक 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब को शो करेगा। लाइक एज देयर आर द सम फैक्ट्स। फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह से किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी कंडक्टर सब्सटेंस, इंसुलेटर सब्सटेंस, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का जो मीनिंग होता है कि सम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अवेलेबल इन इट द मैटर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जिसे बाहर से मिलाया जाता है। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि आप 11th क्लास में डील आउट कर चुके हो, स्केलर दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज डज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्शन। और वेक्टर, जैसा कि आपको पता है बिना दिशा के किसी का काम नहीं चलता। तो वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें क्या होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्ज फिनोमेना में पॉजिटिव नेगेटिव बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, कैसे डिस्क्रिप्शन होता है उसका, कैसे डिस्क्राइब उसको कर सकते हैं। देखिए, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर बॉडी से रिमूव किए जाते हैं देन दिस बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब वो बॉडी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आपने उससे बाहर निकालने। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहे हैं तो यहां पर जो अमाउंट होगा चार्ज का वो पोलरिटी ऑर्डर क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा। क्लियर? और हाउ मेनी चार्ज विल बी प्रेजेंट इन पॉजिटिव ऑर्डर या फिर नेगेटिव ऑर्डर, दैट इज कंप्लीटली कैलकुलेटेड इन द क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लो आपकी लेफ्ट पॉकेट में 10 रुपीज, 1 रुपीज के आपके पास 10 कॉइन और आपकी पॉकेट्स में इस टाइम पे 10 रुपीज। आपने 5 कॉइन को बाहर निकाला। अगर एक कॉइन 1 ग्राम का है तो आपकी पॉकेट्स से कितना वेट बाहर आ चुका है, कितना मास बाहर आ चुका है, 5 ग्राम। यहां देखिए, जब तक किसी पर्टिकुलर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो मास क्या होता है, उसका डिक्रीज होता है। और हाउ मेनी मास विल बी
डिक्रीजेस। मैंने आपको बताया कि 5 कॉइन मैंने बाहर निकाले और 1 कॉइन हैव 1 ग्राम। तो इसके रेफरेंस में बात करेंगे, नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी एंड 1 इलेक्ट्रॉन हैव मास me। लास्ट पार्ट में आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बताया गया है, 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो व्हाट इज द टोटल मास विल बी डिक्रीजेस n multiplied by me। Understand? Same part, electron added on the body. Electron added on the body. It means the body acquires negative charge and mass will be rise up in this situation. And also आपके पास एक ऐसा डिवाइस होगा जैसा कि फिजिक्स लैब में अवेलेबल होता है, घर पे तो होगा नहीं भी। तो इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस कैन बी डिटेक्टेड इलेक्ट्रिक चार्ज presence of electric charge on a body can be detected by the help of electroscope। ठीक है, तो आपको जो नोट्स आज की क्लास के भेजे जाएंगे मेरे द्वारा, आपको कॉपी के अंदर वही नोट आउट करना है, प्लस जैसा कि मुझे डिस्क्राइब करना है, पेन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया है। तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेटाज भी आपको उसके अंदर इनबिल्ड करना है। लास्ट इलेक्ट्रिक चार्ज थ्योरी पे बेस्ड अपन कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी फिनोमिना है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करवाया जाएगा। ओके, तो इस पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत हो या किसी भी चीज को पूछना हो, किसी भी पॉइंट्स को क्लियर आउट करना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। ओके।